का स्वभाव संत जैसा होता है। बालक के जो क्रिया में होता है वही वाणी में होता है और वही स्वभाव में होता है। मनस्य एकः वचस्य एकः कर्मण एकः। इसलिए बालक को कहीं कहीं भगवान शंकराचार्य ने महात्मा भी बताया। सबसे बड़ा महात्मा कौन? बालक। हमारे यहाँ गुरु बाबा के 8 उपदेश है। 8 उपदेश में एक उपदेश है सदा बालवत स्वभाव रखो। सदा बालवत स्वभाव। जैसे बालक का कोई सगा नहीं और बालक का कोई दुश्मन नहीं। प्रेम से जो बोल दिया मुस्कुरा के, बालक उससे मुस्कुराने लगा। प्रेम से बोल दिया, ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय। बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं उसकी और बहुत ज्यादा दोस्त बैर में। और जरा देर में गुस्सा हो जाए, जरा देर में खिलखिलाने लगे उसी से। ऐसा स्वभाव जीव का होना चाहिए। हमारा भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए। अब कोई बात उसको पकड़ करके नहीं रखना चाहिए। ये संत का स्वभाव है, बालक का स्वभाव। एक वो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज हुए, हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हुए स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। यद्यपि पहले गृहस्थ थे, बाद में पत्नी का शरीर छूटने के बाद में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक उनका मित्र था, मित्र के स्वामी रामतीर्थ के 2 बच्चे भी थे। स्वामी रामतीर्थ अपने मित्र के पास में जाकर के रोने लगे। बोले, मित्र साहब, अब मेरे से भगवान का विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा। तो मित्र ने पूछा कि यदि आप वैराग्य ले लेंगे तो आपके ये 2 बच्चों का क्या होगा? तो रामतीर्थ ने कहा, इसीलिए तो मैं आपके पास में आया हूं। इन बच्चों को आपको मैं देना चाहता हूं, इनको स्वीकार कर लीजिए। अब मुझसे गृहस्थी धर्म नहीं निभ पा रहा है और भगवान के बिना रहा नहीं जा रहा। ऐसा प्रबल वैराग्य। मित्र ने कहा, ठीक है, यदि आप भगवत प्राप्ति करने के लिए संसार के गृहस्थी के धर्म का परित्याग कर रहे हो तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा और मैं आपके बच्चों का पालन कर दूंगा। मित्र ने पालन किया बच्चों का। प्रबल वैराग्य। दैनिक गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करने के बाद में तो एक व्यक्ति बड़ा स्वामी राम तीर्थ से ईर्षा मानता था, विरोध मानता था। चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, सब सबके प्रिय नहीं होते हैं, प्रेमी नहीं होते हैं। कोई न कोई कारण वैर भाव तो उत्पन्न ही हो जाता है। ईर्ष्यालु होते ही है हर क्षेत्र में, हर लाइन में, हर लाइन में। तो बड़ा ईर्ष्या मानता था। उनका यश उठता हुआ उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। स्वामी रामतीर्थ जी का उठता हुआ यश वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक दिन मारे तिरस्कार के मारे जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में उसने क्या किया, स्वामी रामतीर्थ के ऊपर थूक दिया। अब जैसे थूका तो स्वामी रामतीर्थ मुस्कुराए। विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी मन स्थिति न बदले, वही असली संत है। स्वामी रामतीर्थ जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। दोबारा आए तो उसने गोबर पड़ा हुआ था, उसने गोबर उठाया और स्वामी रामतीर्थ के छाती में मार दिया। स्वामी रामतीर्थ ने गोबर देखा, मुस्कुराए और गंगा स्नान करने के लिए तिबारा आए तो नाली का कीचड़ स्वामी जी के मार दिया। और जैसे कीचड़ मारा, स्वामी जी मुस्कुराए और पुनः गंगा स्नान करने वापस। चौथी बार जब स्वामी जी आए तो वही जिसने थूका था, जिसने कीचड़ उछाला था, वही रोता हुआ स्वामी रामतीर्थ के चरणों पर गिर पड़ा और कहा, महाराज आप वास्तविक संत हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया आपके साथ में, क्षमा कर दो, गलती हो गई। मैंने इतना बड़ा अपराध मैंने आपको पहचान नहीं पाया। अपराध
कर दिया। क्या बात? अरे बोले कीचड़ और गोबर थूक। अरे बोले कहाँ परेशान हो? सुनो, रोज तो मैं एक बार गंगा नहाता था, लेकिन आज तुमने 3 बार गंगा नहाने का सौभाग्य मुझे प्रदान कर दिया। तो ये तो सबसे बड़ा आपने मुझे मेरे ऊपर उपकार किया। अपकार करने वाले के साथ में भी उपकार की भावना यदि है तो ये संत का स्वभाव है। संत सहज स्वभाव खगराया। और सुनो, वो दूसरे राम तीर्थ थे जिसके ऊपर आपने कीचड़ उछाला, वो दूसरे राम तीर्थ थे जिसके ऊपर आपने थूका, वो दूसरे राम तीर्थ होंगे जिसके ऊपर आपने गोबर। अब ये दूसरे राम तीर्थ है और तुम वो दूसरे हो। गंगा का जल और संत के सत्संग का फल ये दोबारा घूम करके वापस नहीं आता है, निकल जाता है। वो अरे वही वो गंगा नहीं है, आपने डुबकी लगाई, वो गंगा मीलों आगे चली गई। तो इसलिए व्यक्ति को नवम दिने दिने एक लकीर पीट करके बैठना नहीं चाहिए, लकीर पकड़ करके बैठना, सदैव उसको नवीनता की ओर भावनाओं को मुड़ते हुए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वही समाज में आगे बढ़ पाता है। मेरे कहने का तात्पर्य बाबा तुलसीदास जी ने कहा, संत सहज स्वभाव खगरा, खींचते करवा दी। पर उपकार वचन मन का। आगे वाले हरा रहे ज्यादा, इनको थोड़ा कम टेबल थोड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर उपकार वचन मन का, पर उपकार थोड़ा कम हरा श्री राधे। पर उपकार वचन मन काया, इनको थोड़ा कम हरिश्वर। अब वो एक बार आप जिसके प्रति मंगल की कामना कर चुके हैं, उसके लिए अमंगल की कामना आप कैसे कर पाएंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, मैया इसलिए मैं चतुर्भुज अवतार लेकर के आता हूं। चतुर्भुजम शंकरायुधायुधम। मैया देवकी ने कहा, नहीं हमारे सामने तो आप बालक बनिए, बालक बनकर के रुदन करिए। एक बात बताओ कन्हैया, ये ऐसा रूप आप बहुरूपिया बनकर के क्यों आए हो? भगवान ने कहा, मैया आगे वाले ज्यादा बड़े लग रहे हैं। भगवान ने कहा, मैया मुझे बहुत सी लीलाएं करनी है, मुझे बहुत सी लीलाएं करनी है ना, इसलिए माता देवकी ने कहा, लाला बहुत सी लीलाएं बाद में करना, लेकिन जो मैं बताऊं वो लीला पहले करो। कौन सी लीला? माता देवकी ने कहा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला या सुख परम सुधेला
प्रियशीला या सुख परम जैसे सुशीला अति प्रियशीला या सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरनु चरित हरि पद पावे तेन परे भव पाया चरित गावे हरि पद पावे तेन परे भव। भगवान छोटा सा बालक बन गए और बालक बनकर के रुदन करना प्रारंभ कर दिया है। वसुदेव जी महाराज प्रसन्नता का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही प्रदर्शनता का प्रदर्शन किया है, इधर क्या हुआ है, माता देवकी ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या वो कुत्ता बड़ा चिल्ला रहा है? क्या है कुत्ता चिल्ला रहा है भैया? है वृंदावन तुम हो चिल्ला रहे हो बच्चे? कुत्ता चिल्लाने तो तुम क्या चिल्ला रहे हो? शांत करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान छोटा सा रूप बनाए। माता देवकी, श्री राम माता देवकी ने इशारा किया। भगवान रात में कल सब लोग गड़बड़ किए हो ना, गड़बा दिन में सेटिंग किए नहीं। हरिशरण हरिशरण हरिशरण, इको हल्का कम करो, थोड़ा इको हल्का कम करो जरा से। कोई साउंड गड़बड़ है क्या? सब चेक करके आओ जाओ। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और जैसे ही छोटा सा रूप बनाया, वसुदेव जी सूप में लेकर के भगवान को गए हैं। सूप क्या है? सूप सारक गाय है। सूप में आप कुछ भी पछोड़े, थोथा थोथा कूड़ा करकट से बाहर हो जाएगा और सार सार अंदर रह जाएगा। साधु वैसो चाहे जैसो सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। एक ने कहा हमारा सूप कहां से आ गया जेल का? अरे हमने कहा महोदय, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बालक बन करके आ सकता है, तो क्या 50 रुपए का सूप नहीं आ सकता है क्या? भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यमुना जी उपनाई है, भगवान ने इशारा किया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया। वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण को ले जाकर के माता यशोदा के पास में लिटाया और उधर कन्या लेकर के आए। कन्या क्या है? माया कन्या है। कंस को पता चला है, कंस ने जैसे वशीकरण, कंस को पता चला है, कंस ने जैसे ही कन्या को उठा करके पटकना चाहा है, चौकीदारों ने कहा महाराज अब की बार आपका जो काल है वो लाला के रूप में नहीं लाली के रूप में अवतार लेकर के आया है। कंस ने जैसे ही उसको उठा करके पटकना चाहा, कंस के हाथों से छूट करके उसने आकाशवाणी करी, अरे दुष्ट अज्ञानी कंस, तू अपने काल को क्या मार पाएगा? तेरा काल अवतार लेकर के मथुरा से गोकुल नंद और यशोदा के यहाँ जा चुका है। कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजाधारी सिंह वाहिनी दुर्गा बन गई। बोले दुर्गा मैया की जय हो। इधर यशोदा की जैसे ही आंखें खुली है, यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
नंद बाबा को पता चला है नंदस्तात्मजोत्पन्ने जाता हल्ला दो महामनः आहो य विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। आज नंद बाबा को जैसे ही पता चला है, नंद बाबा दौड़ करके गए और यमुना जी में 108 डुबकी लगाई और बढ़िया पीतांबर वस्त्र पहन करके महल में प्रवेश करने लगे। दरवाजे पर देखा संतों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, भक्तों की लाइन लगी हुई है। ब्राह्मणों ने कहा नाना ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है? अरे बोले पहले पितरों का पूजन करो, पितरों की कृपा से संतान की वृद्धि परिवार में होती है। कभी कभी किसी के जीवन में पितर दोष लगा होता है तो संतानें समय से नहीं विलंब होती है अथवा उल्टी सीधी संतानें पैदा होती हैं। ये पितृ दोष का प्रभाव होता है। इसलिए हो सके तो पितृ दोष निवारण शांत करवाना चाहिए। एक बात और आपको बताऊं, पितृदोष शांत करवा पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। कैसे? आचार्य ब्राह्मण के द्वारा, अच्छी बात है। लेकिन आप स्वयं चाहते हैं कि वास्तविक पितृदोष शांत हो जाए तो उसका उपाय एक ही है, एक भगवान का नाम लेकर के और एक रूप का ध्यान करके और ज्यादा से ज्यादा आप नाम जप करना प्रारंभ करो, अपने आप सारे दोष शांत हो जाएंगे। नवग्रह जन्म जो गृह होते हैं ना, ये तभी तक परेशान करते हैं जिसके ऊपर परमात्मा का अनुग्रह नहीं होता। जिसके ऊपर परमात्मा का अनुग्रह है उसका नवग्रह क्या बिगाड़ पाएंगे। वो शनि खराब चल रहा है, वो राहु खराब चल रहा है, वो बृहस्पति खराब चल रहा है। बृहस्पति का मतलब गुरु, और बृहस्पति तभी तक खराब रहेगा जब तक आप गुरु के वचनों को, किसी संत के वचनों का पालन नहीं करेंगे। संत के वचन क्या है? जो शास्त्र का वचन है वही संत का वचन है। शास्त्र का वचन क्या है? भजिय राम सब काम विहाय। एक ग्रंथ में लिखा है नवग्रह उसके चेहरे बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। किसके? जो हरि की शरण में पहुंच जाता है, जो भगवान का नाम स्मरण करता है, नवग्रह उसके चेहरे बन जाते हैं। तो इसलिए अब असली बात तो बहुत कम लोग बताते हैं ना, असली बात बहुत कम लोग बताते हैं। ये पूजा कर लो, ये अच्छा करना भी चाहिए, अच्छी बात करना भी चाहिए, क्योंकि या तो आप करिए, नाम जप करिए, भजन करिए, तीर्थ यात्रा करिए, दान करिए, और जो कर रहे हो परामर्श लीजिए कि शास्त्र सम्मत हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन बताएगा? ये आपका सदगुरु ही बताएगा, ये आपका कोई संत होगा वही बताएगा। नहीं है गलत? राजनेता नहीं आपको बताने आएगा, आपका रिश्तेदार बताने नहीं आएगा, वो तो आपको चाटुकारिता करेगा, झूठी चाटुकार। अरे वाह, नेता सोचेगा कि अगर ये कहीं नाराज हो गए तो ये हमको अगली बार वोट नहीं देंगे, इसलिए हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रिश्तेदार सोचेगा ये नाराज हो जाएंगे तो भैया इनसे जो काम चलता है वो चल नहीं पाएगा। आपको स्पष्ट वही बताएगा जो आपका एक सच्चा मार्गदर्शक, कोई संत होगा जीवन में, वही बताएगा। तो उसको कोई और संत हो जिसको लोभ लालच नहीं होगा, आपसे लोभ नहीं हो, उम्मीद नहीं होगी। जो भगवत भजनानंदी संत होगा, सदगुरु होगा। और गुरु भी यदि लोभ करेगा, गुरु भी यदि ऐसी भावना दिखाएगा तो व्यक्ति जाएगा कहां। इसलिए जीवन में महाराज दशरथ जैसे राजा, दशरथ जैसा नहीं राजा, राम जी के बाप जो हुए, लेकिन उनके सामने भी कोई समस्या आती थी तो सदगुरु के पास में जाकर के उसका समाधान करते हैं। सदगुरु सत्कर्म में लगाएगा, भजन में लगाएगा, ध्यान में लगाएगा, जिससे आपकी प्रवृत्ति बदलेगी, जिसके आपके विचार बदलेंगे।
जिससे आपका व्यवहार बदलेगा, जिससे आपका खान पान, जिससे आपकी क्रिया बदलेगी, वो सिस्टम ही पूरा बदल देगा। सदगुरु पूरा सिस्टम ही बदल देगा। वो देगा नहीं, लेकिन ऐसी जगह आपको पहुंचा देगा जहां दुख लवलेश न सपने ताके, वैसे से तुमको जोड़ देगा जहां दुख का नाम ही नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम, परमात्मा से जोड़ देगा। और परमात्मा के जीवन में परमात्मा से जो जुड़ गया, पहली बात तो कोई कष्ट ही नहीं, और कदाचित प्रारब्धानुसार कोई कष्ट आता भी है तो उसको मुस्कुराता हुआ सामना करते हुए आगे बढ़ जाएगा। समझ शक्ति उसकी बढ़ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। सहन शक्ति वही श्रेष्ठ होती है। कौन? जिसमें समझ शक्ति होती है। समझ शक्ति के बिना सहन शक्ति कभी कभी अभिशाप बन जाती है। तो इसलिए कि वो बदलेगा। मैं निवेदन कर रहा था, सुंदर सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। पितरों का तर्पण करवाया, पूजन करवाया। कहीं कहीं होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो दान नहीं किया जाता। जब बच्चा, कई लोग भीख नहीं देते। अरे चलो चलो चलो, हमारे यहाँ तो सूतक है, भिक्षा नहीं हो, बालक पैदा हुआ, भिक्षा नहीं दिया। राम जी जब प्रकट हुआ तो कितना दशरथ ने लुटाया। राजा लुटावे अन धन सुनवा, सदगुरु लुटावे धेनु गैया, अवध राज बाजे बधैया। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, नंद बाबा यशोदा कितना लुटा रहे हैं। आप ये कहां से नई स्कीम लेकर के आए हो? पवित्र दान देना चाहिए, पवित्र भावनाओं से देना चाहिए। नंद बाबा सुंदर जो है आनंद प्रदान कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग आकर के सुंदर स्वस्तिवाचन बोल रहे हैं। पूरा नंद भवन आनंद के साथ में गुंजायमान हो रहा है। पूरा नंद भवन वेद मंत्रों से गुंजायमान हो रहा है। कैसे? जैसे इस समय आपका घर नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला वेद मंत्रों से गुंजायमान हो रहा है। पास पड़ोस का आचार्य संत ब्राह्मण वेद मंत्र, यही बात नंद बाबा के यहाँ सुंदर वेद मंत्रोच्चारण। वाचयित्वा स्वसत्तयनं जात कर्मात्मजस्य मयि कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मरुतः प्रश्निवातरः शुभं यावानो विद्यते कुदेगमयः अग्निजुभा मनवः सूरचक्षसो विश्रेणो देवाय वशागमन्यः। पूरे नंद भवन में वेद मंत्र गुंजायमान हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है। स्वस्ति माने कल्याण करने वाले शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। आनंद के साथ में सुंदर नंद बाबा गए और सुंदर गवों का दान कर। धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीनि सप्तरत्नौघ शातकौम्बाम्बरामृतानां। सुंदर सुंदर गवों का दान कर रहे हैं। धेनूनां नियते प्रादात्, जिनके ऊपर चादर उड़ा करके 24 घंटे में जितना चारा दाना घास भूसा खाती है वो गाय के घास की व्यवस्था करके, और सुंदर जिसके नीचे बछड़ा है सिंहों को सोने से बना रहे हैं, और रूप में खुरा उनके खुरों को चांदी से बना रहे हैं। जीवन में एक गाय का दान अवश्य करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। ऐसा लिखा है कि वैतरणी वो गाय पार करती।
अब ऐसा नहीं, तीर्थों में कहीं कहीं पंडालों 15 रुपए में गौदान करवा देते हैं। गौदान के निमित्त कुछ भी कर दे, लेकिन 15-20 रुपए में 21 रुपए में गाय की पूंछ पकड़ करके दान नहीं करना चाहिए। वो ऋण हो जाता है तुम्हारे ऊपर, डबल कर्जा हो जाता है, दोष लगता है। 20-15 रुपए को भी गाय मिलती है। गौदान निमित्त, आप गौ के निमित्त गौदान कर दीजिए, उसके चारा के लिए, घास के लिए, उसको फल के लिए। और आजकल तो बड़े बड़े व्यवस्थाएं, बड़े बड़े आयोजन चल रहे हैं, लेकिन गौदान, गौ का अंश किसी को खाना भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने समझाया था, सिखाया था। आज भी परंपरा, हम लोग भी गौदान यदि कहीं करवाते हैं तो उसका अलग रखवा लेते हैं। अलग नहीं, गौदान अलग रखवा करके फिर उसका चारा खवा दो, घास खवा दो, फल खवा दो, मीठा खवा दो, कुछ उसका नहीं। तो ऐसे सुंदर गमों का दान कोई भी किया जाए तो सुंदर ही करना चाहिए। भले थोड़ा 5 वस्त्र जहां आप दे रहे हैं, 1 वस्त्र दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए जो किसी काम आ जाए। ऐसा दीजिए जैसे सर्वेश जी ने दिया है, चकाचक आचा ब्राह्मण सब लोग है। महाराज जी धोती अब की बार बहुत अच्छी, दुपट्टा अब की बार बहुत अच्छा लगा है। ये एक मैं परामर्श भी ऐसा देता हूं, अगले के काम आ सके कम से कम ऐसा दान दीजिए ना। आजकल तो कहीं कहीं वो दुकानदार भी रख लेता है, पूछता है काहे के लिए जा रहे हैं, अपने लिए या दान? बोले नहीं, वो ब्राह्मण पंडित जी आए उनको। अच्छा ठीक है। तो नौकर से कहता, वो जो हल्की वाली ना, बहुत पुराने 2-3 साल कभी भी चलती नहीं, वो साइड में वो रखी है ना, वो वाली धोती उतार के ले आओ, फेंक देता है ऐसे। हाँ अच्छा ठीक है, वो भी नहीं जानते, और जानते कई लोग जानते भी नहीं बेचारे। पूछता है सुपारी दे रहा से, कौन किसके लिए ले जाना, खाने के लिए, पूजा के लिए? बोले नहीं, पूजा के लिए ले जाना। अच्छा ठीक है। वो बुलाता है, वो जो कौन, जो सबसे पीछे सड़ी वाली पड़ी है ना, छोटी छोटी, उनको लेकर के आओ जल्दी। आधा किलो दे दिया। बर्तन, अब वो जो स्टील बिल्कुल चिपक जाती है ना जल्दी वाली, वो लेकर के आओ। कोई एक गिलास ले आओ भाई, और गिलास लेकर के गए और पंडित जी को दान कर दिया, और पंडितानी जी को घर में गिलास मांजने को मिला। अब पैना वाला गिलास है ना, ब्लेड वाला, आरी वाला, चिकना गिलास, हल्का पत्ते का। तो जैसे उसमें हाथ डाला तो गिलास मांजने के लिए, तो ऊपर की खाल फट गई। पंडित जी लेकर के आए, और जब फटी खाल पंडितानी जी ने, तो खून निकल रहा है। तो ऐसे बढ़िया वेद मंत्र बोलती है देने वाले को, गिलास मांजती जाती है, वेद मंत्र बोल गरियाती जाती है। तो इसलिए वह कहा, आप 5 बर्तन मत दीजिए, 1 बर्तन, चम्मच दीजिए 1, लेकिन अगले के काम आ जाए। अगले के 1 वस्त्र दीजिए, लेकिन अगले के काम आ जाए। दान वाले कई लोग तो बड़े होशियार होते हैं ना, कहीं नोट में चल रहा हो तो उसको भागवत में आरती में चला देते हैं। कुछ नहीं, अरे भगवान को अंधा बना रहे हो, कई गुना बदला लेगा, कई गुना निकालेगा। किसी को विश्वासघात नहीं करना, किसी को अंधा नहीं बनाना। मैं भी जानता हूं कभी कभी ऐसी साड़ियां आती है तो मैं लोग कह देता हूँ ठीक है आप लोग ले लीजिए, बाद में शिकायत है, हमारे महाराज जी देखने में तो लग रही थी 2500 की, लेकिन अंदर से 2-2 टुकड़ा, अब हम क्या करें, ले जाए। किसको? भगवान को अंधा, यजमान को अंधा बना रहे हो, मत करिए। आप हमारे लिए मत करिए, आप यजमान के लिए मत करिए, लेकिन आप अपनी पवित्रता के लिए करना चाहते हो तो करिए, लेकिन पवित्र बुद्धि से करिए, उदार मन से करिए, अच्छी भावना से करिए कि ये हमारा सौभाग्य है, ये आज संत सेवा में लग रहा है, ये कन्या के विवाह में लग रहा है, ये यज्ञ में लग रहा है, ये भगवत सेवा में ये मंदिर सेवा में लग रहा है, ये भंडारा में लग रहा है। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। पैसा तो होटल में भी लगता है, हॉस्पिटल में भी लगता है, कोर्ट कचहरी में भी लगता है, लेकिन वो तुम्हारे सौभाग्य की सराहना नहीं की जाएगी। लेकिन भागवत में 100 रुपए आपके लग जाते हैं, हजारों में आपको माला पहनाई जाती, जय जयकार किया जाता है, भगवान की नजरों में सम्मान का भाव, सज्जनों में आपकी गिनती आ जाती है। आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया, उसका कोई महत्व नहीं, लेकिन सदुपयोग आपने किया। सो धन धन्यो प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी।
बाबा जी कहते हैं धन आपका वही धन्य है जो धर्म में लग जाए, ये सार्थक भी है। एक बार एक आदमी के पास 5 का नोट गला वाला सड़ा वाला कहीं नहीं चल रहा था, तो यात्रा के लिए गया, तो स्टेशन पर रुक गया। जब ट्रेन रुकी तो और स्टेशन पर वो पेपर बेचने वाला पेपर 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 आ जाते हैं, सुबह सुबह का टाइम था। तो उसने होशियारी करी, पेपर वाले को सड़ा वाला गला वाला नोट, गल का नोट है, पकड़ा दूंगा। लेकिन जब ट्रेन चलेगी तब, जैसे ट्रेन चली तो उसने पकड़ाया, पेपर पेपर इधर लाइए, इधर तो आ करके नोट पकड़ा दिया और उसने पेपर दे दिया। बाद में बाबूजी ताली लगा करके हंसे, नोट चल गया। क्यों? क्योंकि नोट गल का था, सड़ा गला गल का था। तो पेपर वाले ने कहा पढ़ो जाकर के, पेपर भी कल का था। उसने कल का पेपर एक दिन का पहले के पेपर वासी पेपर पकड़ा दिया, उसने भी उससे होशियार। शेर को सवा शेर कभी मिल जाता है, इसीलिए ठगई, बेईमानी, चालाकी, चतुराई ये किसी से नहीं। आप किससे चतुराई कर रहे हो? जिससे चतुराई कर रहे हो उसके अंदर भी भगवान ही तो बैठे हुए हैं। इंसान तो नहीं जान पाएगा, लेकिन भगवान तो स्वतंत्र जानो अंतर्यामी भगवान बैठे हुए हैं। आप उसका 10 रुपए की चोरी करेंगे, 10 रुपए की चालाकी करेंगे, परमात्मा आपको 1000 रुपए में फंसवा देगा। और ऐसा फंसवाएगा रोने लायक नहीं, रो नहीं पाओगे, किसी से कहने लायक नहीं रहोगे। भगवान